दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन किया था, आज हम ये जानेंगे कि भगवान विष्णु ने एक मत्स्य यानी एक मछली के रूप में क्यों और कब जन्म लिया था। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी की रक्षा करने का और जीवन के पालन करने का दायित्व विष्णु भगवान का है। इसलिए जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब विष्णु भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करते हैं। तो हम आज ऐसे ही विष्णु भगवान के अवतार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू पुराण के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। मतलब हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं तो कोई सृजन नहीं होता है और दुनिया का अंत हो जाता है। दोस्तों, सतयुग में मनु नाम का एक राजा था जो कि बड़ा ही विद्वान और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा मनु की भगवान को देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसकी वजह से राजा ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। सतयुग खत्म होने की कगार पर था और एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी से सभी जीवों का विनाश करने वाली और नए युग की शुरुआत होने वाली थी। भगवान ब्रह्मा सृजन कर थक चुके थे, इसलिए वह सोना चाहते थे। जब ब्रह्मदेव सो रहे थे, तब असुर हैग्रीव, जो कि भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुआ। तब असुर हैग्रीव ने सोचा, भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और यह वेदों को चुराने का सही समय है, और वेदों को लेकर समुद्र की गहराई, जहां पूर्णतः अंधेरा था, वहां चला गया। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, अगर वेदों को असुर ने चुरा लिया तो वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते भगवान विष्णु को वेदों को अगले युग में पहुंचाना था। भगवान विष्णु ने विचार करते हुए अपने परम भक्त मनु का विचार आया और भगवान ने विचार किया कि यही व्यक्ति अब वेदों को बचा सकता है। अगली सुबह राजा मनु अपनी प्रार्थना करने के लिए नदी के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु को याद करते हुए जल अपने हाथों में लिया और भगवान को समर्पित करने वाले ही थे कि उनको अपने हाथों में से आवाज आया, जो कि एक छोटी मछली का था। मछली कहने लगी, हे राजन, मुझे पुनः नदी में प्रवाहित मत करो। मनु अपने हाथों की तरफ देखने लगा और मछली प्रार्थना करने लगी, हे राजन, मुझे पुनः पानी में प्रवाहित मत करो। इस नदी में कई बड़ी मछलियां हैं जो मुझे निगल जाएगी। राजा ने दया भाव से उस मछली की ओर देखा। एक राजा होने के नाते उसके पास मदद मांगने वाले हर जीव की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। राजा को उस मछली पर तरस आ गया और उसे अपने करमंडल में डालकर अपने साथ महल ले गया और उसे करमंडल में ही रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। अगली सुबह जब राजा उठा तो उससे एक आवाज आई जो उसी मछली की थी। मछली ने कहा, राजा, मेरी मदद करो, तुम्हारे करमंडल में मेरा दम घुट रहा है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। राजा मनु ने आश्चर्य से करमंडल में देखा कि वो छोटी मछली इतनी बड़ी हो गई है कि उसका मुंह करमंडल के शीर्ष तक आ गया है और वो उस करमंडल में सही तरह से समा नहीं रही थी। मनु ये देखते ही तुरंत एक बड़ा पात्र लाया और मछली करमंडल से निकालकर उस पात्र में डाल दी। मछली ने राहत की सांस ली और राजा को धन्यवाद कहा। मनु मुस्कुराते हुए अपने प्रातःकाल की प्रार्थना के लिए रवाना होने ही वाला था, तभी उसे जोर से मछली की फिर से आवाज आई, राजा, यह पात्र भी मेरे लिए छोटा है और इसमें मेरा दम घुट रहा है। मुझे किसी और पात्र में स्थान दो। तब राजा मनु उदास हो गए और मछली की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि अभी इसे एक बड़े पात्र में डाला था, ये अभी इतनी बड़ी कैसे हो गई। मनु अपने घर से और बड़े पात्र लाए और मछली को उसमें डाल दिया। मछली ने फिर राजा को धन्यवाद बोला और जैसे ही राजा प्रार्थना के लिए महल से बाहर जाने लगे, फिर से आवाज आई, राजा, मेरी सहायता करो, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं। मनु ये देखकर अचंभित हो गया कि उस पात्र में मछली का आकार इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर मनु दौड़ते हुए उस मछली को नदी में ले गए जहाँ से उससे वह मिली थी और उस मछली को उस नदी में डाल दिया। मछली ने अब राहत की सांस ली और राजा को फिर से धन्यवाद कहा और कहा, हे महाराजा, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। मुझे डर है कहीं मुझे बड़ी मछलियाँ खा न जाएं। मनु ने मछली को संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन एक राजा होने के नाते एक शरणागति की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वो मछली की ओर देख रहा था, तभी मछली का आकार और भी बड़ा होता गया और उसने पूरी नदी को ढक लिया।
फिर मछली ने वही बातें राजा से कही। फिर मनु उससे एक नदी से दूसरी नदी ले जाते रहा, लेकिन हर बार उसका आकार बढ़ता जा रहा था। अंत में उसने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि मछली ने अपना आकार बढ़ाते हुए समुद्र को ढक दिया था। इस विशाल मछली को देखते वक्त मनु के सामने एक प्रकाश आया। मनु उस मछली से पूछने लगा, आप कौन हो? आपने अपना आकार इतना बड़ा कर दिया। तब उस मछली में से नारायण प्रकट हुए और नारायण भगवान ने कहा, राजा तुम मुझे देखना चाहते थे और मैं आ गया। नारायण भगवान को देख मनु की आंखों में आंसू आ गए। मनु ने भगवान नारायण को साष्टांग करते हुए कहा, हे भगवान, आपने मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? नारायण ने उत्तर दिया, मनु, ये युग 7 दिन बाद खत्म होने वाला है। एक भीषण बाढ़ आएगी और संसार के सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी नौका बनाओ और 7 ऋषियों को उस नौका पर ले जाओ और नागों के देवता वासुकी को अपने साथ ले जाना मत भूलना। मनु ने सिर हिलाया और नारायण अंतर्ध्यान हो गए। मछली ने अपना आधा काम समाप्त कर दिया था। तब मछली समुद्र की दूसरी ओर अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने चली गई। समुद्र की दूसरी तरफ मछली ने देखा, हैग्रीव वेदों की रक्षा कर रहा था। हैग्रीव इस विशाल मछली को देखकर डर गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही मछली ने उस पर प्रहार कर दिया। मछली इतनी विशाल थी कि एक प्रहार से असुर को चपेट में ले लिया। फिर भी घबराया हुआ हैग्रीव मछली से लड़ने का प्रयास करता रहा और कुछ देर संघर्ष करने के बाद हैग्रीव की मृत्यु हो गई। असुर की मृत्यु के बाद उस मछली ने वेदों को पा लिया और ब्रह्मा के पास गई, जो अभी भी सो रहे थे। और दूसरी तरफ मनु ने नौका तैयार कर ली थी। वह 7 ऋषियों के साथ निकल पड़ा था। अचानक वहां पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और पानी का स्तर बढ़ने लगा और कुछ समय बाद बाढ़ आ गई और नौका डगमगाने लगी और कई बार उलटने वाली थी। लेकिन मनु और ऋषि सब दृढ़ निश्चय से बैठे थे कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तभी मछली वहां आ गई और कहा, मनु की नाक को रस्सी की तरह उपयोग करके मेरे सिंगों को नौका से बांध दो। नौका को जब मछली के सिंगों से बांधा तो मछली नौका को समुद्र में रास्ता दिखाते हुए आया और तूफान के वक्त नौका को सुरक्षित रखा। मछली ने यात्रा के दौरान वेदों का ज्ञान मनु और अन्य ऋषियों को दिया। जैसे तूफान समाप्त हुआ, मछली ने नौका को पर्वत पर छोड़ दिया और वहां से नौका पर बैठे सभी प्राणियों ने नई युग का आरंभ किया।